हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। मैं आपको स्केचेस बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे स्केचिंग करेंगे, कुछ भी रफ जो भी आ रहा है पिंटरेस्ट में, और कुछ भी ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, ये खुल गया, इसको ही ले लो। स्टार्टिंग में क्या चीज़ करनी है, बहुत ही रफ से स्केचेस मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये देखो, पहले ये सर्कल है, पूरा सर्कल में ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें चीज़ें ऐड करनी है उसमें, कैसे करनी है वो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे फेस है, ये चीज़ होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप समझते जाओ मैं कैसे बना रहा हूँ। ये हो गया, ये वाली लाइन, ठीक है। ये एंगल हो गए इसके, राइट। बेसिक हो गया। उसके बाद ये चीज़ें होगी यहाँ पे, और ये इसका पूरा जो कवर है, ये चीज़ बन जाती है। ये गर्दन वाला एरिया हो गया, ठीक है। चीज़ों को आसान करते जाओ, राइट। कोई भी चीज़ अगर हम एक ले ली है, उसके बाद सारी चीज़ें बनती जा रही होती हैं, ठीक है। अपनी लाइन को स्ट्रॉन्ग रखो, पूरा फ्री होके स्केच करो, मतलब कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ गलत होता है तो होने दो, एक बार प्रैक्टिस पे आ जाओ। ये देखो, एक रफ सा स्केच, एक आइडिया हो गया हमें कहाँ पे कौन सी चीज़ है। अब धीरे धीरे चीज़ों को ऐड करते जाओ। ये कैसी भी शेप हो सकती है, ठीक है। ये इजी वे है बिल्कुल स्केच को हैंडल करने का। यहाँ पे देखो कान आएगा, इसकी आपको पहले से स्टडी करनी पड़ेगी अगर इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनानी है तो। शार्पनेस है, ठीक है। यहाँ पे इसकी देखो कोई डिटेल नहीं है, लेकिन उसने एक डार्क करके छोड़ दिया है, राइट। यहाँ पे फोरहेड, और ये चीज़ यहाँ पे नोज, कुछ भी डिज़ाइन है। ज़्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जाते, मैं आपको एंगल्स बता देता हूँ। ये नोज का हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये चीज़ दिख रही है, लिप्स का इफेक्ट है, और किसी बियर्ड दिख रही है उसकी, ये इफेक्ट ले लो। और ये दूसरी साइड वाला, ये वाली चीज़ है, हाईलाइट वाला एरिया में।
बहुत डिटेलिंग में काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बोरिंग नहीं करते वर्क को, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा तो अब बोर हो जाते हैं स्टूडेंट। ये देखो, इसको ऐसे रेंडरिंग में रख सकते हैं, राइट। और ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। लाइंस को बस समझना है, लाइट एंड डार्क करना है, तभी चीज़ें इजी लगेंगी आपको, ठीक है। नहीं तो आप कहीं ना कहीं ड्राइंग में और शेप में ही उलझ के रह जाओगे। आपकी जो लाइन चलाने का तरीका है ना, वो बहुत इजी, यानी कि लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क, डार्क एंड लाइट, ये होना चाहिए, ठीक है। फिर ये चीज़ आप समझ पाओगे। अभी 12 साढ़े 12 का टाइम है शायद। अभी भी रोड पे कोई ना कोई चीज़ आ रही है, जा रही है, डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। ये देखो, अभी इसमें और शेडिंग कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी है इतना। जो लाइन आपकी डार्क टू लाइट चलेगी तो आपकी स्केचिंग अच्छी लगेगी और ज़्यादा शेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइन ही आपके डार्क लाइट दिखाएगी। जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डार्क की ज़रूरत है तो उसको डार्क चलाओ, ठीक है। ये देखो, हल्का सा मिक्स कर दिया मैंने। तो स्केचिंग करने का ये बड़ा आसान सा तरीका है जो हम यूज़ करते हैं। कुछ और बना के दिखाता हूँ। कोई भी स्केच ले लो, यहाँ पे सारे मस्कुलर सेम। ये देखो, दिस इज डिफरेंट पोज। अभी देखो एंगल क्या चीज़ है, ये बहुत सीधा सीधा सा लग रहा है। एंगल क्या चीज़ है, फेस से लेके यहाँ तक क्या चीज़ बन रही है। मैं आपको हल्का सा ज्योमेट्रिकल शेप बना के दिखाता हूँ इसकी क्या चीज़ है। पहले ये एंगल है इसका फेस का, ये ठीक है। उसके बाद हल्की सी गर्दन इसकी ये है, और प्रॉपर बॉडी जो ये वाली शेप बन रही है, ठीक है। ये बाजू, ये वाली चीज़ जो ये बनाई मैंने, क्या उसके बाद ये है, यानी कि ये वाला एक प्रॉपर एक बॉक्स टाइप बन जाता है। ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये हैंड दिस साइड, फोर शॉर्टनिंग,
एंड यहाँ पे कुछ इस तरह बन सकते हैं। अब देखो इसकी हल्की सी हम डिटेल करेंगे। ये अब एक फॉर्म बन गई है इसकी, राइट। और अगर मैं इसको इतना कंप्लीट करता हूँ तो पहले इसकी शैडो, ठीक है, फेस इसका हाफ में ये बन जाएगा। कोई फीचर स्टडी नहीं करा रहा, जस्ट एंगल की स्टडी कर रहे हैं। अब इसकी फेस की शेप निकल के आ गई, ठीक है। ये अब गर्दन यहाँ तक है, अब ये चीज़ यहाँ तक हमने बनाई है, ठीक है। ये ऊपर को जा रही है क्लॉथ। अब ये देखो बाहर को ये चीज़ है, राइट। ये तक ये कुछ लगा हुआ उसके। ये रेड को हम थोड़ा सा वैल्यू में कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ भी इफेक्ट दे दो। अब ये बाजू इस साइड आ रही है और आगे से हल्की सी फोरशॉर्टनिंग है। एंड उससे ये पूरा घूम जाता है और डार्क कर देते हैं।
ये बाजू, ठीक है। इसके हैंड कुछ इस तरीके से हो सकता है, वहाँ पे विजिबल नहीं है लेकिन कर देते हैं। और ये चीज़ डार्क में है तो इसको रेंडरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आइडियल स्केच बन जाता है इस तरीके से। राइट, मतलब इन चीज़ों को जितना मर्जी आप डिटेल कर सकते हैं बाद में। ये एक बेसिक जो है ये बन जाता है। उसके बाद आप कितनी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। राइट, तो ये है स्केच, जिसको आप रैपिड स्केच बोलते हैं या फिर आप स्केचिंग बोलते हैं। तो इस तरीके का कुछ काम कर सकते हैं। वाओ, चलो एक और ट्राई करते हैं। ये बहुत इजी वे है, यानी कि काम करने का आपको जुनून होना चाहिए कि आप किस तरीके का काम पसंद करते हैं। क्योंकि कुछ भी आप ये मत सोचो कि आपको कैसे करना है, कैसे आप करना चाहते हैं, या होगा या नहीं होगा, इसमें नहीं फंसना। आपको सिर्फ ये देखना कि इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है, आपको अच्छा क्या लग रहा है। जैसे बहुत सारे स्केचेस हैं, ये देखो, ठीक है। इसमें अब कितनी सारी स्टडी है, मसल स्टडी है, या फिर आप ये सोचो कि एंगल्स कितना अच्छा है, या फिर फिगर की मूवमेंट कितनी अच्छी है। मैं हल्का सा आपको बताता हूँ किस तरीके से स्केच करेंगे। पहले ये लो फेस का एंगल है, ठीक है। मैं आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स और जेस्चर के बारे में आपको बताता हूँ। ये चीज़ ले ली हमने फेस की, ठीक है। हमें पता है कि फेस इस तरीके से बनता है, राइट। अब ये वाला पार्ट है हमारे पास, तो सीधा इस पार्ट पे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद बॉडी इस तरीके से मूव करती है, ये वाली लाइन देखो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ से ये वाली पूरी मूवमेंट करती है, और ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। हर एक पार्ट का अपना एक टाइम होता है। जैसे हमने ये बनाया, उसके बाद ये बना लिया, ठीक है। ये देखो, ये पार्ट किस तरीके से मूव कर रहा है। अब ये लाइन ऐसे क्रॉस के ऊपर से जा रही है हल्की सी, तो ये चीज़ जो हमने बनाई है, बियर्ड बनाई गई, इसके ऊपर से कट करती है चीज़, ठीक है। ये देखो, ये एंगल यहाँ जाता सीधा, यानी कि ये कॉलर ये बनेगा, उसके बाद ये शोल्डर बनेगा, राइट। ऐसे ही गर्दन से ये चीज़ बनेगी, उसके बाद ये शोल्डर बन जाएगा। और ये डार्कनेस आती है, यहाँ से हमारी शैडो शुरू होती है, ठीक है। यहाँ से हमारी ड्राइंग शुरू होती है। तो चीज़ें धीरे धीरे आपको पता चल रही है। ठीक है, अभी कुछ भी मसल्स आप बना रहे हैं तो आप उनकी भी स्टडी आप रखो, किस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक एक चीज़ की स्टडी करना ज़रूरी है, ताकि आपको जब प्रॉपर पूरी ड्राइंग बनानी है तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें। ये देखो, अभी बार्स वाले शोल्डर का यहाँ तक आती चीज़, और यहाँ पे मैं वही चीज़ ले रहा हूँ।
हर एक लाइन, हर एक एंगल से किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट होती है, और उसका कनेक्शन बस समझना है कि किस चीज़ से है। ठीक है, बाजू, यहाँ पे ये चीज़ शैडो, ये पूरा मसल बनता है। उसके बाद ये चीज़ निकलती है, फिर ये यहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, देखो बाजू मतलब प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है, बनाई है उसने। हम कोई भी चीज़ को पकड़ा सकते हैं, मतलब वहाँ पे खाली हैंड है तो ये लो कोई चीज़ पकड़ा दो। मतलब आपको जो चीज़ आप बना रहे हैं उसको आप इंटरेस्टिंग बनाते जाओ, अपने आप से कुछ भी ऐड करते जाओ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपकी जो पावरफुल लाइन है उसके ऊपर आप कंट्रोल कितना रखते हैं, उसको आप कितना इजीली करते हैं, और जो चीज़ आप बना रहे हैं उसको आप कितना समझते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। करैक्टर में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी चलेगा, लेकिन वो कितना सही बना रहे हैं वो चीज़ भी नोट करनी आती है। अभी यहाँ पे बेल्ट होगी। ठीक है, हमारे पास एक बेसिक सा बन गया है पूरा। ये शैडो हुआ तो इसमें मैं हल्का सा शेड कर दिया। ठीक है, इस साइड भी शैडो है। अब एक एक चीज़ को बनाने से बेटर है कि आप बड़े आराम से उसकी वो चीज़ बनाओ जो हल्की सी विजिबल भी है और आप आसान से कर पाओ। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को उलझाना नहीं है। ये देखो, ये हो गया शोल्डर। इसको मैं पूरा शैडो में ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको फोर शॉर्टनिंग में हैंड का जो एंगल है वो हल्का सा फोर शॉर्टनिंग में है ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ आपको समझने के लिए ये माइंड में रखना होता है। ठीक है, समझ आ रही चीज़ें? राइट, ये वही चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी चीज़ बिना सोचे समझे बना रहा हूँ। माइंड में जो स्टडी की है वो साथ साथ चलती रहती है कि कौन सा एंगल आ गया है। जैसे आप कोई भी नया सफ़र करते हैं कहीं पे जाने के लिए, अगर आपने पहले वो देखा हुआ है रास्ता तो आप बहुत ईज़िली मूव कर लेते हैं कि इधर को जाना है, और आपके माइंड में सारी चीज़ें आती रहती हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे कौन सा खड्डा आने वाला है। सारी चीज़ें आप नोट करते रहते हैं, लेकिन जब आप किसी वे से गुज़रे नहीं हैं तब आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आने वाली है। तो ये देखो, इजी वे है काम करने के लिए, एक एक चीज़ को समझने के लिए, लेकिन ना उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपको स्केचिंग में इंटरेस्ट आता है, आप चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते जाओ, करते जाओ। ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको चीज़ें समझनी, उस करैक्टर से आप एंजॉय करने लगोगे। जैसे ये मेरे पास है तो मैं
इंटरेस्टिंग करने के लिए ज़्यादा उसको देख नहीं रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ न्यू चीज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में आती होंगी जब आप स्केचिंग करते हैं कि हम ऐसे बना सकते हैं या नहीं कर सकते, या हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप जब आप कर रहे हो तो आपकी चीज़ है, आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, कैसा भी कैरेक्टर उसको रेडी कर सकते हैं, राइट। ये देखो, मज़ा आ रहा है। अब ये ऐसा हमने देखा नहीं है, लेकिन करके देख सकते हैं ना। राइट, कुछ भी करो, लेकिन ये जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो एकदम से सही लगे आपकी स्केचिंग में। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। जो आपकी है बॉडी उसको आप उसी तरीके के बनाने की कोशिश करो जितना स्केच सही लगे। कैरेक्टर्स कोई भी बना सकते हैं, उसको छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो अभी कुछ भी, मतलब मज़ा आना चाहिए स्केचिंग में। आप अपने आप में मतलब इतनी चीज़ रखो